Hello everyone. Today I will start interest chapter. This chapter is very interesting of math. Okay, मैं स्टार्ट करता हूँ. इंटरेस्ट है क्या? व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का मतलब होता है, सपोज यहाँ देखिएगा 5,000 अगर हम किसी को कहीं जमा, बैंक में हम लोग जमा करते हैं और 5,500 हम लोग को मिलता है और हम लोग डिपॉजिट किए थे 5,000 और हम लोग को 5,500 मिलता है, तो जो बीच का डिफरेंस जो होता है, जो बीच का डिफरेंस जो आया, डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट. इसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं. इंटरेस्ट डिपेंड ऑन 3 थिंग्स, ओनली फॉर 3 थिंग्स. फर्स्ट, प्रिंसिपल, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं. सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं. एंड थर्ड एंड लास्ट वन, टाइम, जिसको हम लोग T से डिनोट करते हैं. दिस इज द 3 थिंग्स, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम. देखिए यहाँ पे 5,000 जो है वो हमारा प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? जो चीज़ हम लोग जमा करते हैं किसी के पास या किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं. बोल सकते हैं कि व्हेन समवन टेक मनी एंड गिव मनी, या डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो मनी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल. और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज दे दिया जाता है. 10%, 20%, 30%, 5%. तो ये जो परसेंटेज जो दिया जाता है 10% पर एनम, 20% पर एनम, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग बोलते हैं. सम्स करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा. टाइम दिया रहता है 2 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए, तो टाइम ईयर्स में दिया रहेगा. और ये जो इंटरेस्ट आया है, हमको मिल रहा है 5,500, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट. अमाउंट कैसे आता है? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ने से, ऐड करने से हमको मिलता है अमाउंट. हम लोग ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसको अमाउंट. सपोज 5,500 को ऐड होके हमको इतना मिलता 5,500, वो हमारा अमाउंट हो गया. 500 क्या है? इंटरेस्ट. 5,000 क्या है? प्रिंसिपल. दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज अमाउंट. मोस्ट जो मेनली जो पार्ट होता है, व्हाट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट? देयर आर 2 टाइप्स. फर्स्ट, simple interest, and second one, compound interest. सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से डिनोट करते हैं. अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसको हम लोग बाद में, इस टॉपिक के सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करेंगे. अभी हम लोग कुछ सम्स बनाते हैं, उस सम्स को आगे करने के बाद हम लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा. चलिए, आप लोग उतार लिए, कॉपी कर लीजिए. उसके बाद नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं, फिर हम लोग को और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि सम्स कैसे बनते हैं. जैसा कि अभी हम लोग जान रहे थे इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट टू पार्ट्स है, जैसे फर्स्ट मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट, तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, बाद में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के सिंपल जिसको हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग एसआई बोलते हैं, मैंने लिखवा दिया था। अब हम लोग कुछ फार्मूला लिखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके पर ही सम्स बनेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है जो हम लोग को निकालना पड़ता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मैं बार बार सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करूंगा एसआई। एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, मतलब P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम बाई 100। अगर सम्स में अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला जाएगा तो हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले पूरा फार्मूला लिख लेते हैं। अभी पहले पूरा फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके समझाते हैं और कुछ सम्स फिर बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड फार्मूला लिखते हैं हम लोग। अगर सम्स में अगर एसआई निकालने बोला जाता है तो हम लोग को गिवन क्या क्या होगा, हम लोग को P प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा एंड टाइम गिवन होगा। सपोज अगर हम लोग को प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला जाता है P, जस्ट हम लोग को P निकालने बोला जाएगा, तो हम लोग के सम्स में क्या गिवन रहेगा, SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फाइंड करने का फार्मूला, SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। 3 नंबर R, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला जाएगा, फाइंड करने बोला जाएगा, तो सेम कुछ नहीं करना है, SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। 4 फार्मूला हमारा होगा T, टाइम निकालने बोला जाएगा, सेम SI इंटू 100 बाई P इंटू R। आप सब यहाँ पे गौर करिएगा कि ये जो है सेकेंड फार्मूला, P प्रिंसिपल फाइंड करना है हम लोग को। क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हम लोग का क्या है, SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मीन्स टाइम। तो हम लोग के जो सम्स होंगे उसमें ये सारे चीज़ गिवन रहेंगे। हम लोग के SI दिए गिवन रहेंगे, R गिवन रहेंगे एंड T गिवन रहेंगे। R SI इंटू 100 बाई R इंटू टी, मतलब R रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने अगर सम्स में बोला जाएगा तो हम लोग को SI गिवन रहेंगे और प्रिंसिपल गिवन रहेंगे और T गिवन, टाइम गिवन रहेंगे। सेम वैसे ही टाइम में भी। अब बिना कुछ टाइम बर्बाद करते हुए नेक्स्ट आगे चलते हैं सम्स की तरफ। ओके, अब सम्स की तरफ चलते हैं। जो फार्मूला मैंने लिखा था वो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आगे प्रॉब्लम्स ना हो, जिसके कारण ये फार्मूला सारे मैंने लिख दिए हैं। और एक फार्मूला में अमाउंट जो वहाँ पे नहीं लिखा था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। और नीचे एक और फार्मूला है, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट प्लस पी। सपोज सम्स में इंटरेस्ट फाइंड करने को बोला गया है बट अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब सम्स देखते हैं। फर्स्ट है दिया हुआ फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम।
रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को हमेशा पर एनम मीन्स होता है कि ईयरली, पर एनम मीन्स होता है ईयरली, ईयरली। तो हम लोग को ये सम्स है, ये सम्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें क्या क्या गिवन है? 5000, सम से 5000 रुपीज गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ए 1500 इन 2 years। बोल रहा है कि 5000 इन्वेस्ट करने के बाद 1500 हम लोग को क्या मिला है? इंटरेस्ट इन 2 years में। मतलब हम लोग के पास गिवन क्या है? सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे। गिवन क्या है? P 5000। प्रिंसिपल कैसे? 5000 गिव्स, मतलब किसी को दिए हैं या किसी से लिए हैं या बैंक में डिपॉजिट किए हैं, वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल। तो P 5000, इंटरेस्ट 1500 एंड टाइम 2 years। मैंने क्या बोला था कि अगर सम्स में P गिवन है, I गिवन है, T गिवन है और हम लोग को फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला में हम लोग चले जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला हमारा वहां है 3 नंबर में। है हमारा क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला। तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। R इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू T इक्वल टू देके SI मीन्स इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा SI क्या है? 1500 एंड 100 सेम इसी तरह रहेगा। P क्या है? प्रिंसिपल 5000 एंड टाइम है 2 years। अब हम लोग देखते हैं 10 20 20 से 20 कट गया, फिर हम लोग यहाँ पे 10 से 10 काट दिए। अब यहाँ 5 है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 30, 2 1 जा 2, 2 से 15। तो हमारा क्या आ गया? 15%। ये हमारा आंसर। क्या कहा था मैंने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसलिए 15%। अब नेक्स्ट सम्स की तरफ चलेंगे। फाइंड व्हाट टाइम। यहाँ पे टाइम फाइंड करने बोला है। सम्स है 8000 विल गिव एन इन्वेस्ट ऑफ ₹800 एट 5% पर एनम। 8000 इन्वेस्ट किए हैं, इंटरेस्ट हमको 800 मिला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा? 5%। यानी गिवन क्या क्या है? P इक्वल टू 8000 I यानी SI इंटू SI इक्वल टू 800 और R 5%। अब फाइंड क्या बोला है? टाइम। 4 नंबर फार्मूला में जाएंगे। T इक्वल टू SI इंटू 100 बाई R इंटू T। अब SI जो गिवन दिया हुआ है हम लोग उसमें पुट कर देंगे। SI 800 100 ऐसे रहेगा, R 5% एंड T यहाँ पे P होगा, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे P होगा, P
प्रिंसिपल 8000, 10 से 10 कट, 800 से 800 कट, 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 2 ईयर। ये आंसर। सेम नेक्स्ट फाइंड एसआई। एसआई फाइंड करने के लिए बोला सिंपल इंटरेस्ट 5000 हम लोग का प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है और टाइम 2 इयर्स। सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है उसको पहले लिख लेंगे। P इक्वल टू 5000, R इक्वल टू 8%, T इक्वल टू 2 इयर्स। क्या फाइंड करने बोला गया? एसआई। एसआई फर्स्ट नंबर फार्मूला, एसआई इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। पुट कर देंगे। प्रिंसिपल 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 टाइम 2 इयर्स बाई 100। 20 से 20 कट आएगा कितना? 52 ज़ा 100, 800। ₹800। ये हो गया 3 टाइप्स का जो सम्स था हम लोग ने फाइंड कर लिए। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किए, उसके बाद एसआई टाइम फाइंड किए, एसआई फाइंड किए। सेम सपोज हम लोग को प्रिंसिपल गिवन नहीं होता, ये वाला सपोज ये प्रिंसिपल हम लोग का गिवन नहीं होता, लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके जगह पे हम लोगों को एसआई पुट कर देते हैं। एसआई 800 ये नहीं दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो हम लोग को P निकालना है। तो P निकालने का P इक्वल टू एसआई इंटू 100 बाई R इंटू टी। तो P गिवन नहीं है, हम लोग यहाँ सिर्फ इसको निकाल दिए हैं, यहाँ पे काट दिए हैं। हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन क्या क्या है? हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, P गिवन नहीं है। हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 इयर्स, टाइम दिया हुआ, एसआई दिया हुआ 800 सपोज। इसी सम्स को हम लोग P को रिमूव करके एसआई को ला करके सॉल्व करते हैं। सेम प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है? एसआई इंटू 100 इंटू आर इंटू टी। एसआई क्या हो गया हमारा? एसआई अभी निकाले हैं 800, ये 100 पुट, आर है हमारा 8%, 8% परसेंट नहीं लिखते, 8 एंड 2। अब 8 से 100 टाइम्स 2 से 50, 50 इंटू 100 5000 आ गया ना हमारा 5000 रुपीज़। तो हम प्रिंसिपल निकालना भी हम लोग अब सीख गए। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ता है, जो हमें निकालना पड़ता है हम लोग इस फार्मूला हमारे पास है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मास्टर फार्मूला है, जिसके हेल्प से हम लोग सारा एसआई निकाल लेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेंगे, आर से रेट निकाल लेंगे, टी से टाइम निकाल लेंगे। ये वाला सम्स अभी नहीं आया है और ए नहीं हुआ है। ओके, अब मैं नेक्स्ट सम्स की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट सम्स है जो बोल रहा हूँ, 8000 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड एट 1/4% per annum simple interest for 1/2 years. Find the simple interest and the final amount. बोल रहा है कि 8% बोल रहा है 8000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना परसेंट? 1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर कितने साल के लिए? 3.1/2 मीन्स 3.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को फाइंड करने बोला गया है और फाइनल अमाउंट। चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन है हमारा
P 8000 जो हम इन्वेस्ट किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4%, एक इसको 4 5 20, 21/4% हो गया ये। और टाइम दिया हुआ है हमारा, टाइम विल बी गिवन, टाइम years, 2 3 6, 7/2 years। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही आसान है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है हम लोग को, P इंटू R इंटू T/100। P 8000, R R 21/4, टाइम 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा SI आ जाएगा। SI 10 20 20 से 20 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 10 जा। अब इसको मल्टीप्लाई सब कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 210 इंटू 210 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा यहाँ पे बचा 10 इंटू 21 इंटू 7, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 21 इसका मल्टीप्लाई किए 210 आया, 210 को 210 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 0, 7 1 जा 7 4 4 7 रुपीज़। हमारा SI आया 1470। नेक्स्ट बोला है उसी सम्स में द फाइनल अमाउंट। मैंने अमाउंट बताया था, अमाउंट मीन्स मैंने अमाउंट बता दिया था कि अमाउंट कैसे निकालते हैं। अमाउंट का फार्मूला, अमाउंट इक्वल टू P प्लस I। P हमारा कितना है, 8000 इज गिवन एंड इंटरेस्ट इज एट 9470। दिस इज द आंसर, दिस इज द ऑल्सो आंसर। ओके, अब नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम्स, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 7.5% पर एनम फॉर 3 years 3 months। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। बोला है इसमें हम लोग को कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। कोई भी इतना बड़ा बात नहीं बोला है इसमें कि हम लोग घबरा जाएं। हम लोग को बोला है 4000 हम लोग का जैसे दिया रहता है गिवन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट बोला तो सबसे पहले हम लोग P R T लिख लेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की फाइंड करने के लिए हम लोग को यही सब चीज़ दिया रहना चाहिए, गिवन रहना चाहिए, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। अब हम लोग सम्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे। 4000 फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 7.5% पर एनम फॉर 3 years 3 months। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। हम लोग को फाइंड करने बोला गया अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट आने के बाद अमाउंट फाइंड होता है, जैसे मैंने एक इससे पहले वाले सम्स में आप लोग को करवाया था। अब प्रिंसिपल गिवन है 4000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 75/10%। पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद जितना वर्ड डिजिट है उसके लिए 0। डेसिमल में आप लोगों ने सीखा होगा, प्रीवियस क्लासेस
अगले साल के क्लासेस में आप लोग को डेसिमल चैप्टर में ये सारा चीज़ आप सीखे होंगे कि डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल वाला चैप्टर में। एंड 3 years 3 months। अब बहुत सारे स्टूडेंट अब इसको देख के घबरा जाएंगे, 3 years दिया हुआ है, 3 months दिया हुआ है, अब कैसे, सर तो बोले थे कि ईयर्स दिया होता है, 3 months 3 years दे दिया है। तो कोई बात नहीं है, कोई भी एकदम घबराने की कोई बात नहीं है। 3 months को हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कोई भी मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 12 से डिवाइड करना पड़ता है। एक नोट यहाँ पे लिखेंगे, नोट 1 year equal to 12 month। सॉरी मिस्टेक हो गया, ट्वेल्व मंथ्स इक्वल टू 1 year, 24 months equal to 22 equal to 2 year। सेम थ्री मंथ्स दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो सेम यही प्रोसेस में 20, क्योंकि 1 year इक्वल टू 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ इक्वल टू 1 year होता है, तो 3/12 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 ईयर। तो ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 years है प्लस 1/4 ईयर यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे 3/12 से इसको कर दिए, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा, मतलब 3 + 1/4। तो सेम यही करेंगे, 4 3 जा 12, 12 और 1 13/4 ईयर। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, 3 years 3 months टोटली ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब सेम करेंगे जो हम लोग करते हैं, मैं इसको क्या करते हैं, एसआई निकालने बोला गया है हम लोग को। एसआई निकालेंगे, एसआई के लिए P × R × T/100। P 4000, R 75/10 into time 13/4 ईयर। सेम सम से सेम 0 से 0 को डिवाइड कर दिए, कट गया। अब 4 है, 4 से 4 कट गया, 75 × 13, 75 × 13 मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 7 जा 91, 91 और 6 97। बार फिर से कर लेते हैं, 13 लोग को नहीं समझ में आएगा इस तरीक़ा से, तो आप लोग ऐसे करके करोगे, मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 22, 1 5 जा
5 1 7 जा 7 5 7 9, देखिए आया ना सेम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। अब ऑल्सो फाइंड करने के लिए बोला गया अमाउंट, जैसे हम लोग अभी इसके पहले हम लोग किए थे, अमाउंट फाइंड कर किए थे। कैसे अमाउंट फाइंड किए थे, अमाउंट फाइंड कैसे किए थे, P प्लस आई, P यानी ये 4000, I मतलब इंटरेस्ट जो ये अभी आया है 975, हम लोग का टोटल हो गया, ये हो गया हमारा अमाउंट। एनी डाउट्स, एनी क्वायरीज? क्वायरीज तो नहीं आना चाहिए था, है। अगर फिर भी आपके क्वायरीज अगर आएगा तो आप लोग देख सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट्स में कि ये क्वायरीज हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ अब चलते हैं, बिना समय ये किए हुए। लोगों ने इसको कॉपी कर लिया, ठीक, आप लोग कॉपी कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग चलते हैं। इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट सम्स है जो मैं रीड कर रहा हूँ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹7,500 इन्वेस्टेड at the rate of 8% per annum simple interest to amount to 8,850? एक बार फिर से पढ़ेंगे। How long will it take for ₹750 invested at the rate of 8% per annum simple interest to amount to 8,850? कोई बहुत ही हार्ड सम्स नहीं है, इसमें बोला गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम पूछा गया है। सिंपल वर्ड में टाइम पूछा गया है और कुछ नहीं, सिंपल वर्ड में टाइम पूछा गया है। मतलब 7,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं 8% पर एनम, मतलब हमारा दिया हुआ है गिवन, इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि प्रिंसिपल हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है 8% दिया हुआ है, एंड सिंपल और अमाउंट भी मेरा गिवन है यहाँ पे। तो हम लोग को क्या क्या मिला है, हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, P लिखते हैं, गिवन क्या क्या है, P 7,500 रुपीज, R 8% per annum, and most important amount 8850. 8850। अब आप लोग के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप बोले थे कि अगर इंटरेस्ट निकालना होता है तो पी आर टी गिवन रहता है, लेकिन यहाँ तो अमाउंट दे दिया है, यहाँ तो अमाउंट दे दिया है। लेकिन याद करिए, मैंने थोड़े देर पहले ही बोला था, एक अमाउंट इक्वल टू, सॉरी, SI इक्वल टू अमाउंट माइनस P, ये फार्मूला मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले, वहाँ पे लिख के। SI निकालने के लिए अमाउंट जब गिवन रहता है, अमाउंट गिवन रहेगा और प्रिंसिपल गिवन रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सेम SI इक्वल टू अमाउंट क्या है हमारा 8850 माइनस प्रिंसिपल 7500। अब हम लोग माइनस करेंगे, 0 से 0 0, 5 8 में से 5 गया 3, 13 15, ये हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का ये SI आ गया। हम लोग के पास क्या क्या गिवन है, P R
SI, यानी हम लोग को टाइम गिवन कर टाइम निकालने बोला गया है सम्स में। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, T, हम लोग को फाइंड करना है T फॉर टाइम। टाइम का फार्मूला होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू R। सेम SI 350 इंटू 100, P गिवन है 7500 इंटू रेट 8%। सबसे पहले 1020 से 20 कट। अब टू 4 ज़ा 8, 2 से कटाएंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा, फिर अब कटाएंगे 75, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा इक्वल टू 9/4। 9 यहाँ ऊपर में आया, 4 यहाँ हमारा है, 9/4 इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, डिवाइड कैसे करेंगे दिखा देते हैं, 4 9, 4 2 ज़ा 8, 1 बचा, यानी 1 यहाँ 4 यहाँ, 1 यहाँ 4 यहाँ, ये हमारा क्या हुआ, टाइम निकला, ईयर। ये हमारा आज सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर यहीं, नेक्स्ट क्लास में और मैं आगे सम्स करवाऊंगा। ये यहीं तक आप लोग कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट सम्स नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।